भगवान श्री कृष्ण गीता के चैप्टर 6 श्लोक नंबर 14 में कहते हैं, मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। अपने मन को संयमित करके चित्त को मुझ में लगाकर मुझे ही परम लक्ष्य मानो। मनुष्य की जो समस्या है वो उसके भीतर ही है। जो इतने झगड़े होते हैं, जो इतने उपद्रव होते हैं, उसका मूल कारण उसका मन ही है। उसका मन ही उसे दुख में, अवसाद में लेकर जाता है। जो लोगों को इतना डिप्रेशन होता है, इतना अकेलापन महसूस होता है, जो उनको इतनी एंग्जाइटी होती है, इतनी बेचैनी होती है, इतनी परेशानियां होती हैं, उन सब का मूल कारण उसका असंयमित मन है। जब मन संयमित होगा ही नहीं, कंट्रोल में होगा ही नहीं, जब मन को साधा ही नहीं, तो कैसे हम शांति की, आनंद की कल्पना कर सकते हैं। तो मन को साधना एक साधक का लक्ष्य होता है। तो भगवान श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि पहले अपने मन को संयमित करना सीखो। हम अपने मन को मर्जी से चलाना चाहते हैं। जो हमारे अंदर विचार आया, जो हमारे अंदर कोई तरंग उठी, बस उसी के हिसाब से हम जिंदगी जीनी शुरू कर देते हैं। जो मन आता है वही बोलते हैं, वैसे ही कपड़े पहनते हैं, वैसे ही वेशभूषा बन जाती है, वैसा ही व्यक्तित्व बन जाता है। लेकिन मन नियंत्रण में कभी आता ही नहीं है। ये मन ही समस्या पैदा करता है। तो मनुष्य की जो मूल समस्या है वो उसका मन है। और मन के जो रिएक्शंस होते हैं, जो हम इन संसार में देते हैं, कोई परिस्थिति आती है और हम जब उसका उत्तर देते हैं, उसका रिस्पॉन्स देते हैं, वो हमारा जो रिस्पॉन्स है, जो हमारा रिएक्शन है, वो बताता है कि हमारी जो माइंड की स्टेट है, यानी मन की स्थिति हमारी कैसी है। अगर कोई चीज़ क्रोध की आती है, हम उसका उत्तर अगर शांति से देते हैं, इसका मतलब है कि हमारे भीतर वो शांति है। अगर हम भी लड़ने पर उतारू हो जाते हैं, किसी ने गलत बोला, हमने भी गलत बोला, इसका मतलब है हमारा जो मन है वो बहुत अशांत है और हम हमेशा क्रोध में ही रहते हैं। तो जैसे हमारे मन की स्थिति होगी, वैसा ही हम इस जगत में विचरण करते हैं, वैसा ही हमारा स्वभाव बनने लग जाता है। तो हमने एक मन में धारणा बना ली, मनुष्य ने एक धारणा बना ली कि सब कुछ विचारों से ही हो सकता है। जो होगा विचार के तल पर होगा। इसलिए लोग सिद्धांत बनाने लग जाते हैं, लोग विचारधारा बनाते हैं, उस विचारधारा के अनुरूप फिर अपनी ज़िंदगी को बनाना शुरू करते हैं। परंतु बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस जगत में जो विचारों के पार हैं, विचारों से भी श्रेष्ठ हैं और उत्तम हैं, जिन्हें हम विचार के तल पर कभी समझ सकते ही नहीं हैं। वो अनुभव के जगत की चीज़ें होती हैं जिन्हें आप अपनी आत्मा के तल पर महसूस करते हैं। उसे मन कभी भी पता नहीं कर सकता, प्राप्त नहीं कर सकता है। कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जो एक बहुत बड़े पोएट थे, नोबेल प्राइज़ भी उन्हें उसी पर मिला। एक बार रात्रि में एक नाव में बैठे थे। नाव में एक छोटा सा एक झोपड़ा बना हुआ था, उसके अंदर बैठे हुए थे। अब वह नाव में बैठे हुए एक सौंदर्य शास्त्र की जो किताब थी, एस्थेटिक्स की जो किताब थी, उसके ऊपर अध्ययन कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। अब पढ़ते पढ़ते मन पूरी तरह से ऊब गया, क्योंकि कितना हम विचारों में जाएंगे। कुछ देर के बाद लगता है कि मन थक गया है, शांति चाहिए, तो ऊब गए। एक छोटी सी मोमबत्ती उन्होंने जला रखी थी, उस मोमबत्ती को भी बुझा दिया। जैसे ही मोमबत्ती को बुझाया, ऐसा लगा जैसे कि कोई क्रांति हो गई, कुछ अद्भुत घटना घट गई। जो चंद्रमा का प्रकाश था वो बाहर से भीतर झोपड़े में आने लग गया। उसकी जो चांदनी थी, उसकी जो किरणें थीं, वो पूरी तरह से अंदर आ गईं। जैसे ही उन किरणों को रविंद्रनाथ टैगोर ने देखा, उनका जो ध्यान है वो पूर्णिमा के चंद्र के ऊपर चला गया और वो उस चंद्र की सुंदरता को देखते ही रह गए। वो सोचने लगे कि मैं कहाँ इन किताबों में उलझा हुआ था, सौंदर्य को इन किताबों में ढूंढ रहा था, लेकिन इस सामने एक सौंदर्य मेरे सामने है, पूर्णिमा का चंद्रमा है, और मैं इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। मैं कितना अभागा हूँ, मैंने अपना इतना समय व्यर्थ कर दिया। और वो खुशी के मारे नाचने लग गए।
तो उसके बाद फिर वो झोपड़े से बाहर आए, झील को देखा, चंद्रमा को देखा, उसी में ही पूरी रात ही बिता दी। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारी किताबों के, हमारे विचारों के पार होती हैं। उन्हें किताबों में नहीं ढूंढा जा सकता, उन्हें आप सिर्फ और सिर्फ अनुभव के तल पर ही ढूंढ सकते हैं। विचार कभी मौलिक नहीं है, मौलिक जो है हमारी अनुभूति होती है। जो ओरिजिनलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ अनुभूतियों में होती है, बाकी तो सब कुछ सुना सुनाया होता है। तो एक साधक क्या करता है? एक साधक अपने मन को संयमित करके अपने मन के पार जाने की कोशिश करता है। विचारों के पार जो एक दुनिया है, जो बहुत ही सुंदर दुनिया है, उस जगत में प्रवेश करने की कोशिश करता है। वो फूल को भी देखता है तो बाहर से सिर्फ उसके गुण, उसका कलर, ये सब नहीं देखता या उस पर विचार विमर्श नहीं करता है। वो फूल के साथ पूरी तरह से एकाकार हो जाता है। आंखें बंद कर कर जब ध्यान लगाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे फूल की जो कोमलता है, जो सुंदरता है, वो और मैं एक ही हो गए। तो भीतर वह भी फूल सा ही खिल जाता है, बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। तो अपने भीतर जब हम चेंज लेकर आते हैं, अपने आप को संयमित करते हैं, तो धीरे धीरे अस्तित्व की गहराई में उतरना शुरू कर देते हैं। तो अस्तित्व की गहराइयों में जो उतर पाए वही श्रेष्ठ है, वही योगी कहलाता है। तो मन जो इंद्रियों के माध्यम से बाहर भटकता रहता है, उस मन को संयमित करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इसके पार नहीं जाएंगे तब तक हम परमात्मा को, आनंद को, शांति को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि एक समुद्र के किनारे एक मेला लगा हुआ था, बहुत सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे। अब लोगों ने आपस में विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। कुछ वहाँ विचारक थे, उन्होंने ये बात करनी शुरू कर दी कि ये जो समुद्र है, ये जो सागर है, इसकी कितनी गहराई होती होगी, क्योंकि कुछ लोगों में उत्सुकता थी कि हम समुद्र के अंदर भी जाएं। तो गहराई क्या होगी, अब इसी पर चर्चा शुरू हो गई। कुछ देर के बाद आपस में झगड़े भी शुरू हो गए। एक ग्रुप ने कहा कि इतनी गहराई है, दूसरे ने कहा इतनी गहराई है, कुछ ने कहा मेरी किताब में ये लिखा है, किसी ने कहा मेरी बुक में ये लिखा है। तो आपस में झगड़े शुरू हो गए, उपद्रव शुरू हो गया, एक झंझट ही खड़ी हो गई। तो आपस में सब यही विचार कर रहे हैं कि गहराई कितनी है, परंतु कोई भी समुद्र की तरफ जाने को तैयार नहीं। कहते हैं कि दो नमक के पुतले भी वहाँ पर आ गए और उन्होंने कहा विचार करने की आवश्यकता ही क्या है, तुम इस सागर को के अंदर जाकर ही इस गहराई को नाप लो। लोगों ने कहा कि जब तक गहराई के बारे में पता नहीं चलेगा हम इसमें उतरेंगे ही नहीं। यही हाल होता है एक व्यक्ति का जो मन के तल पर जीता है। वो कहता है जब तक कि ईश्वर समझ नहीं आएंगे, ईश्वर का पता नहीं चलेगा, तब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हम श्रद्धा नहीं करेंगे। जब तक प्रेम का पता नहीं चलेगा तब तक प्रेम नहीं करेंगे। जब तक जीवन का पता नहीं चलेगा तब तक हम ठीक से जिएंगे ही नहीं। तो वो सब उलझे रहते हैं। तो कहते हैं कि उन दो नमक के पुतलों ने कहा कि हम ही चले जाते हैं। उन्होंने सागर में छलांग लगा दी और कहते हैं जैसे जैसे गहराइयों में वो उतरते चले गए वैसे वैसे वो पिघलते भी चले गए, और जब पूर्ण रूप से गहराई को छू लिया तो वह पूर्ण रूप से पिघल ही गए, वह खो ही गए। तो जो मन के तल पर जी रहा है, जो विचार के तल पर जी रहा है, वो सिर्फ बातें ही कर सकता है, वो समझा सकता है, लेकिन जो अस्तित्व के तल पर चला जाता है वो फिर खो जाता है, फिर वो वापस भी नहीं लौटता बताने के लिए कि क्या गहराई है। तो हम जब तक अपने आप को उस गहराई में लेकर नहीं जाएंगे तब तक हम उस परमात्मा तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। कृष्ण कहते हैं कि मन को जब तक आप संयमित करके परमात्मा को ही परम लक्ष्य ना बना लो, परमात्मा में उतरने ना लग जाओ, तब तक आपकी ज़िंदगी में कभी आनंद नहीं आता। तो जो परम लक्ष्य है, जो श्रेष्ठ है इस संसार में, जो परम है, उस परमात्मा की तरफ ही हमारी यात्रा होनी चाहिए। परंतु उसके लिए जो फॉर्मूला है, जो बताई गई है विधि, वो है सबसे पहले तो अपने मन पर प्रयोग करना सीखो, अपने मन को संयमित करो, क्योंकि शक्ति जो है वो बाहर भटक रही है, उस शक्ति को नियंत्रित करना होता है। लेकिन हमने जब संयम कर लिया, एक बांध बना लिया, शक्ति को नियोजित कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर शक्ति जाएगी कहाँ? फिर उस शक्ति को करना होता है, एक दिशा देनी होती है परमात्मा की तरफ। वो परमात्मा की तरफ जब जाने लगती है तो वो शक्ति जो है शुभता में परिवर्तित हो जाती है, वो कल्याणकारी बन जाती है, वो शिव बन जाती है। तो ऐसी जो शक्ति है, जो शिव बन जाए, शिव से जिसका मिलन हो जाए, जो शुभ बन जाए,
वो ही हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकती है। तो हर क्षण परमात्मा का नाम लेना, हर क्षण उसे याद करना, क्योंकि एक क्षण से ज़्यादा तो हमारे पास है भी नहीं। तो बस उसी एक क्षण में परमात्मा का नाम ले लीजिए, उसकी याद में रहना। जैसे जैसे एक क्षण में सिद्धि होती जाएगी परमात्मा का नाम लेने की, उसकी याद में रहने की, उसके प्रेम में रहने की, फिर एक निरंतरता बनती जाती है। फिर पूरा जीवन परमात्मा के नाम हो जाता है, परमात्मा के लिए हो जाता है। तो अपने आप को परमात्मा को अर्पित कीजिए, अपने मन को संयमित कीजिए। जिस दिन यह हो जाएगा उस दिन जीवन में आनंद आएगा, शांति आएगी। सभी को हरिओम।